बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स, ठीक है, सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूलाज कंटिन्यू है, जिसकी हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है, एक्सरसाइज 3.2। और उसका आज हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 3.2 फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट बाय यूजिंग रेलिवेंट फार्मूलाज। अब हमें कंटिन्यूड प्रोडक्ट मालूम करना है। कंटिन्यूड प्रोडक्ट मतलब जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर चल रहा है उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट मालूम करना है, और उसमें जो भी फॉर्मूला यूज होगा वो हम यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपने खुद पहचानना है। और आप देखिएगा तो यहाँ भी हमारा वही फॉर्मूला यूज हो रहा है जो कि लास्ट क्वेश्चन में यूज हुआ था। देख सकते हैं पहली ब्रैकेट में हमारे पास 2 टर्म है, जबकि सेकंड ब्रैकेट में देखें तो यहाँ पर 3 टर्म है। और इस तरह का फॉर्मूला सिर्फ ये एक ही है। ये 2 फॉर्मूले हैं, या तो एक माइनस का और दूसरा प्लस का, जिसमें हमारे पास 2 ब्रैकेट है। फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म और सेकंड ब्रैकेट में 3 टर्म है। इसके अलावा कोई भी ऐसा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं है जिसमें फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म और सेकंड में 3 टर्म्स आए, सिवाय इन 2 फॉर्मूलों के। ठीक है, इन 2 फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही कुछ है जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो लिहाजा हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला देख के कैसे पहचानेंगे कि प्लस का आएगा या माइनस का? तो फर्स्ट ब्रैकेट अगर प्लस की है तो चूंकि प्लस वाले में फर्स्ट ब्रैकेट प्लस की आती है, देन उसके बाद माइनस साइन आता है, तो मेरे फॉर्मूले में भी यही है। इस तरह से देखकर हम अपने अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के मुताबिक फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे। तो पहले मैं सेलेक्ट करूंगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि मेरे पास है प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, सेम इसमें भी यही है, पहले प्लस है ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट में माइनस है। अब देखिए मुझे ये वाली फॉर्म दी हुई है, फॉर्मूले की ये वाली फॉर्म दी हुई है, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म मेरे पास, सॉरी फैक्टर फॉर्म मेरे पास गिवन है, और मुझे प्रोडक्ट यानी कि ये वाली फॉर्म चाहिए। यहाँ भी मुझे प्रोडक्ट ही चाहिए, यानी कि शॉर्ट फॉर्म चाहिए, और मेरे पास लॉन्ग फॉर्म मुझे गिवन है। ये मेरी कहलाती है फैक्टर फॉर्म, जो कि लॉन्ग फॉर्म भी कह सकते हैं, लॉन्ग है। मुझे इसको शॉर्ट बना के लिखना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद वाला आंसर। अब देखिए पहले तो इसको मैं, जो मेरा ये क्वेश्चन है, इसको फॉर्मूले के मुताबिक लिख लेती हूँ, जैसे कि फॉर्मूले में वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है ना, अलग अलग ब्रैकेट में। अब देखिए जहां जहां ए है मेरा वहां ये आ जाएगा 2x², और जहां बी है वहां 3y²। तो मैं फॉर्मूले के मुताबिक पहले इसको लिख लेती हूँ। तो पहले आ जाएगा 2x², ठीक है, और फिर 3y²। उसके बाद अब a है, और a के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। तो जहां a लिखा हुआ है ये मेरा a है, a की जगह पे मैं a की वैल्यू पुट करूंगी, ये हो जाएगा 2x²। और फॉर्मूले में इसका भी स्क्वायर है, तो मैं यहां पर इसका भी स्क्वायर ले लूंगी। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन है, मैं भी लगा दूंगी माइनस का साइन। फिर a भी है, a की जगह पे मैं क्या लिखूंगी? 2x², और b की प्लेस में क्या आ जाएगा? 3y²। और फिर लास्ट में मेरा क्या है? प्लस b², यानी कि 3y² का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये वाला स्क्वायर तो मेरे पास वैल्यू में, b की वैल्यू में मौजूद है, जबकि ये वाला जो बाहर वाला स्क्वायर मैंने लगाया ये फॉर्मूले का स्क्वायर है। अब जरा देखिएगा, फॉर्मूले के मुताबिक तो मैंने इसको लिख लिया है, लेकिन हमें ये वाली फॉर्म नहीं चाहिए। ये वाली फॉर्म तो ऑलरेडी बुक में मौजूद है, हमारे क्वेश्चन में लिखी हुई है, हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, इस फॉर्म में लिखने के लिए यानी मैं क्या करूंगी? पहले a का क्यूब लगाऊंगी। ये फॉर्म इसलिए लिखी जाती है ताकि आपको इसके मुताबिक पता चले कि फॉर्मूले के मुताबिक हमने कैसे लिखा है इसको। ठीक है, अब देखिए जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगी तो पहले क्या लिखा हुआ है? a³ फिर प्लस b³। तो जहां जहां a है वहां मैं ये वैल्यू डाल दूंगी, उसका क्यूब ले लूंगी, और जहां b है वहां मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगी और उसका क्यूब ले लूंगी। तो लिख लेते हैं फिर, a का क्यूब मतलब 2x² का क्यूब, फिर प्लस b का क्यूब मतलब 3y² का क्यूब। ठीक है, जहां a था
मैंने a की वैल्यू लिखी 2a², उसका क्या लगा हुआ है क्यूब, मैंने ले लिया क्यूब। फिर जहां b था वहां मैंने b की वैल्यू लिखी 3y², उसका फॉर्मूले में क्यूब था तो मैंने होल क्यूब लिया। आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको। अब उसके बाद देखिए ये जो क्यूब बाहर लगा हुआ है ये दोनों वैल्यू पर अप्लाई होगा, 2 पर भी और x पर भी। जब ये 2 पर अप्लाई होगा तो इसका मतलब 2 को मुझे कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम। 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8। तो जब मैं 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 8। और इसी तरह जब ये क्यूब x पर अप्लाई होगा तो x के ऊपर ऑलरेडी पावर है जो कि स्क्वायर है, तो पावर से जब पावर होती है तो पावर से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है। तो 2 3 जा 6, x की पावर 6 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ देखिएगा ये पावर 3 जब 3 पर अप्लाई होगा तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, यानी 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27, ये 27 हो जाएगा। और जब ये क्यूब y पर अप्लाई होगा तो y के ऊपर जो पावर है वो उस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 2 3 जा 6। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 17 के पार्ट 2 की तरफ आ गए हैं। पार्ट 2 बिल्कुल सेम पार्ट 1 के जैसा है, इवन वैल्यू भी वही है जो आपकी पार्ट 1 में थी, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हुआ है। पार्ट 1 में हमारा प्लस था जबकि यहाँ माइनस हो गया, तो हम माइनस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बस बात इतनी होगी कि माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैंने माइनस वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, ये वाला a क्यूब माइनस b क्यूब, जो कि इक्वल है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे पास ये फैक्टर फॉर्म दी भी है और मुझे ये वाली प्रोडक्ट फॉर्म लेकर आनी है। तो पहले तो मैं इसको पूरे को फॉर्मूले के मुताबिक लिख देती हूँ, जैसे कि फॉर्मूले में वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो जहां जहां a है वहां मेरा 2x² आ जाएगा और जहां b है वहां मेरा 3y² आ जाएगा। तो लिख देते हैं, a की प्लेस में मैं लिखूंगी 2x² और b की प्लेस में आ जाएगा माइनस 3y²। फिर a की प्लेस में, अब देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर आ गया, यानी जहां पर a लिखा हुआ है ये रहा a, 2x² का मुझे क्या करना है, मजीद स्क्वायर लेना है। ठीक है ना, ये वाला स्क्वायर मेरा पहले से मौजूद है जबकि ये स्क्वायर ऊपर वाला स्क्वायर मेरा आ रहा है फॉर्मूले से। अब देखिए बीच में प्लस में लिखा हुआ है ए बी का मतलब है पहले आ जाएगा 2x² और फिर b आ जाएगा 3y²। ठीक है, उसके बाद प्लस b² यानी 3y² का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब देखिए जैसे जैसे फॉर्मूले में वैल्यू लिखी हुई थी वैसे वैसे मैंने इनको पुट कर दिया। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे दोबारा से ये क्वेश्चन की फॉर्म आ जाएगी जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था। लेकिन इस तरह लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये बताना था कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं वैल्यू को। ठीक है, फॉर्मूले के मुताबिक हमने वैल्यू लिख ली है, लेकिन हमारा जो आंसर आना चाहिए वो इस फॉर्म में आना चाहिए, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो प्रोडक्ट फॉर्म में देखिए क्या लिखा हुआ है, a क्यूब माइनस b क्यूब, यानी जहां जहां a है वहां मैं क्या वैल्यू लिख दूंगी, 2x²। तो मैं लिख देती हूँ 2x², उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, क्यूब, मैंने भी लगा दिया क्यूब। फिर बीच में है माइनस साइन और फिर b क्यूब का मतलब है यानी 3y² का क्यूब, 3y² लिखूंगी और उसका लगा दूंगी क्यूब। अब देखें ये क्यूब दोनों पर अप्लाई होगा, पहले 2 पर, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी 2 को मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 हो जाएगा। और जब ये x पर अप्लाई होगा तो x की पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 2 3 जा 6। सेम इसी तरह से 3 पावर जब 3 पर अप्लाई होगी तो 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। इसी तरह ये y के ऊपर जब अप्लाई होगा तो y की पावर इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 2 3 जा 6। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास, उम्मीद है समझ आया होगा आपको। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 17 के पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 देखिएगा, ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है लेकिन मुश्किल नहीं है। देखिएगा किस तरीके से x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, x² प्लस y²,
फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर इस तरह से ये तीन मेरे पास देखे, तीन ब्रैकेट उन्होंने ऐसी दी है जिसमें 2 टर्म्स आ रही हैं, जबकि तीन ब्रैकेट ऐसी हैं जिसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, यानी 3 टर्म्स इसमें, 3 टर्म्स इसमें, 3 टर्म्स इसमें। जबकि फॉर्मूले में हमारे पास एक ब्रैकेट में 2 टर्म्स हैं जबकि दूसरी ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं। तो पहले हम इनको फॉर्मूले के मुताबिक ब्रैकेट्स को क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो अगर मैं अरेंज करूं तो देखिए पहली ब्रैकेट अगर x माइनस वाई है तो ये देखिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, x माइनस वाई के साथ मुझे ऐसी ब्रैकेट लिखनी है तीन टर्म्स की जिसमें एक अगर यहाँ पर माइनस है तो मेरे पास सेकंड ब्रैकेट में प्लस होना चाहिए, यानी ये वाली ब्रैकेट में इसके साथ लिख लेती हूँ। ये अरेंज मुझे खुद करना है, कैसे कर लेते हैं अरेंज देख लेते हैं। x माइनस वाई ब्रैकेट के साथ मैं ये वाली ब्रैकेट लगाऊंगी, यानी एक माइनस का होगा मेरे पास, जैसे फॉर्मूले में एक माइनस है एक दफा प्लस है, एक ब्रैकेट माइनस की दूसरी ब्रैकेट प्लस की। इसी तरह जब प्लस का फॉर्मूला लगाते हैं तो पहली ब्रैकेट प्लस की और फिर माइनस की। तो मैं भी ऐसे ही अरेंज कर लेती हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट मेरी माइनस की तो सेकेंड ब्रैकेट में प्लस की ले लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सेकंड ब्रैकेट मेरी किसकी है, प्लस की है। 2 टर्म्स की जो ब्रैकेट है वो मेरे पास प्लस है एक्स प्लस वाई। तो फॉर्मूले में अगर यहाँ पर ए प्लस बी है तो सेकंड ब्रैकेट के साथ माइनस लगा हुआ है, यानी 3 टर्म्स की मुझे ऐसी ब्रैकेट लेनी है इसके साथ माइनस हो। तो मैं ये वाली ब्रैकेट देखिएगा इसके साथ माइनस लगा हुआ है, ये मैं इसके साथ लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सेम इसी तरह से देखिएगा यहां पर मेरे पास फर्स्ट ब्रैकेट प्लस की है और अगर फर्स्ट ब्रैकेट प्लस की हो गई तो यकीनन सेकंड ब्रैकेट माइनस की होगी जो कि ये वाली है। इसको मैं इसके साथ लिख लेती हूँ, x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, ठीक है। इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिया पूरे क्वेश्चन को। अब जरा आप इन दो ब्रैकेट पे गौर करें तो ये देखिएगा ये जो मेरे फैक्टर फॉर्म है जहां पर पहले मेरे पास माइनस की ब्रैकेट है और फिर प्लस की ब्रैकेट है, यानी प्लस का साइन लगा हुआ है। ये दो ब्रैकेट अगर आप देखें तो ये किससे मैच हो रही है, इससे मैच हो रही है। यहाँ पर ए की जगह पे देखिए x लिखा हुआ है, बी की जगह पे y लिखा हुआ है, इसी तरह फिर उसी का a का स्क्वायर लगा हुआ है x का स्क्वायर, फिर यहाँ पर a भी है तो एक्स वाई लगा हुआ है और b स्क्वायर है तो b, यानी कि यहाँ b की जगह पे क्या लिखा है y है तो यहाँ y का स्क्वायर। सेम टू सेम देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑलरेडी उन्होंने अरेंज पहले से किया हुआ है, हमें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं इस पूरी फॉर्म को इसके इक्वल लिख सकती हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के इक्वल होता है ना ये, तो इसी तरह से मैं यहाँ पर ए की जगह पे क्या लगा दूंगी, एक्स लगा दूंगी, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये वाली ब्रैकेट की बात कर रही हूँ मैं इतना, और फिर बी की जगह पे मैं लिख दूंगी वाई क्यूब, ठीक है। ये मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मैंने प्रोडक्ट फॉर्म बना ली है। ये कौन सी फॉर्म थी, फैक्टर फॉर्म थी, इसको मैंने चेंज कर दिया किसमें, प्रोडक्ट फॉर्म में। आप दूसरी पर आ जाए, देखिए ये भी मेरी क्या है, फैक्टर फॉर्म। यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट मेरी प्लस की है जबकि सेकंड के साथ माइनस लगा हुआ है। ऐसा किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में देखिए फर्स्ट ब्रैकेट प्लस की है सेकंड के साथ माइनस लगा हुआ है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला इस पर अप्लाई। ये पूरा फॉर्मूला किसके इक्वल है, मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो सेम यहाँ भी मैं यही कर दूंगी, इसके पूरी जगह पर मैं क्या लगा दूंगी, जहां ए है वहां मैं लिख दूंगी एक्स क्यूब, जैसे ए क्यूब लिखा है मैंने लिख दिया एक्स क्यूब, और फिर बीच में प्लस की साइन है तो मैं यहाँ पर बी की जगह पे लगा दूंगी वाई क्यूब, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में वाई है। अब मैंने इस वाले फैक्टर को किस में चेंज कर दिया, प्रोडक्ट में। बारी बारी देखे सबको मैं प्रोडक्ट में चेंज करती जा रही हूँ। पहले इस वाले फैक्टर्स को प्रोडक्ट बनाया, अब इस वाले फैक्टर्स को मैंने प्रोडक्ट बनाया। अब थर्ड वन देखिएगा फर्स्ट ब्रैकेट मेरी प्लस की है जबकि सेकंड माइनस की, तो ऐसा इस फॉर्मूले में हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में मैं पहले ए का क्यूब ले लेती हूँ और फिर बी का क्यूब, यानी कि यहाँ पर ये ए है और ये बी है, तो ए का क्यूब का मतलब है एक्स स्क्वायर का क्यूब, ये पूरी टर्म क्या है, ए है, तो मैं पूरी टर्म अंदर लिखूंगी ब्रैकेट के, उसका क्यूब ले लूंगी, और फिर बी क्यूब का मतलब है वाई स्क्वायर का क्यूब,
इस तरह से। ठीक है, अब मैं इनको क्यूब को सॉल्व कर लेती हूँ। देखें ये एक्स क्यूब है माइनस वाई क्यूब, उसके बाद फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। उसके बाद देखिएगा इनको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो पावर के ऊपर पावर जब होती है तो क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 2 3 जा 6 प्लस वाई की पावर 2 3 जा 6। ये अब जरा एक चीज और कीजिएगा क्लास, यहाँ पर एक फॉर्मूला और अप्लाई हो रहा है जो कि है यहाँ पर देखें ये वाला फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी यहाँ पर मेंशन है। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी फॉर्मूले ऑलमोस्ट इसमें थे वो सब के सब हमने यूज करे हैं किसी ना किसी क्वेश्चन में। अब ये फॉर्मूला आपको खुद पहचानना है कि किस जगह पे क्या फॉर्मूला यूज होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इस फॉर्मूले को मैं क्यों यूज करना चाह रही हूँ ये मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। ये फॉर्मूला पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए माइनस बी के और ए प्लस बी। अब देखें मैं क्यों यूज करना चाह रही हूँ ये फॉर्मूला, जरा गौर कीजिएगा। अगर आप फॉर्मूले पे तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर सेम है और ये लास्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू अगर सेम है और एक ब्रैकेट के बीच में माइनस और दूसरी ब्रैकेट के बीच में प्लस साइन लगा हुआ है तो मेरा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन शर्त कंडीशन यही है कि ये वैल्यू इसके इक्वल हो और लास्ट वाली वैल्यू लास्ट के इक्वल हो। फर्स्ट वाली ब्रैकेट के बीच में बेशक प्लस साइन आगे पीछे हो जाए, प्लस पहले आ जाए माइनस बाद में चला जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल हो लास्ट लास्ट के इक्वल हो, तब मेरा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। अब जरा आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए पहली ब्रैकेट के साथ माइनस साइन है, दूसरी के साथ प्लस साइन है। पहली हमारी कंडीशन तो पूरी उतर रही है कि एक के साथ माइनस और दूसरी के साथ प्लस है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल हो। तो देखिए फर्स्ट टर्म के इक्वल है और सेकेंड टर्म के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। किस तरह से, अगर मैं इन दो ब्रैकेट को इसके इक्वल लिखती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, ठीक है, जहाँ वाई क्यूब है वो बी है। इस फॉर्म में तो ऑलरेडी लिखा है, मुझे इस फॉर्म में लिखना है। तो इसका मतलब ए का स्क्वायर का मतलब एक्स क्यूब का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का मतलब वाई क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास ए है पूरी टर्म, ये मेरे पास बी है। तो जहां जहां ए आ जाएगा वहां एक्स क्यूब और फॉर्मूले में स्क्वायर लगा तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। जहां बी आ जाएगा वहां वाई क्यूब, फॉर्मूले में स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो इन दोनों पर मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इन दो ब्रैकेट पे। अच्छा, ये थर्ड वाली ब्रैकेट को बस हम ऐसे ही अभी कॉपी कर देते हैं। अभी इसके ऊपर फिलहाल फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है तो इसको मैंने जस्ट ऐसे ही कॉपी कर दिया। इन दो ब्रैकेट यानी इन दो फैक्टर्स के बदले मैंने ये प्रोडक्ट फॉर्म लिख दिए, ये प्रोडक्ट फॉर्म है। अब जरा देखें यहाँ पर 3 2 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x की पावर हो जाएगी 6, जबकि y की पावर भी क्या हो जाएगी 6। यहाँ पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गई, इसके ऊपर मैंने लगा दी ब्रैकेट। अब जरा क्लास आप गौर कीजिएगा, अगेन दोबारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जरा इसको देखिएगा, ये वाली टर्म इस टर्म के इक्वल है और लास्ट टर्म के इक्वल है, जबकि एक ब्रैकेट के बीच में माइनस साइन और दूसरी के बीच में प्लस साइन है। यही कहा था ना मैंने कि अगर फर्स्ट के और लास्ट के इक्वल हो और एक के बीच में माइनस और दूसरी ब्रैकेट के बीच में प्लस हो तो मेरा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो अब देखें ये शर्त पूरी हो रही है, ये कंडीशन पूरी हो रही है, फर्स्ट टर्म फर्स्ट के इक्वल, लास्ट टर्म लास्ट के इक्वल, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जहां पर ए लिखा हुआ है वहां पर मैं x6 लिख दूंगी, x6 की पावर स्क्वायर, ठीक है, फिर बीच में है माइनस साइन। फिर इसी तरह से y की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, जहां बी स्क्वायर है वहां मैं लिखूंगी y6 और उसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर फॉर्मूले में, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूंगी। अब देखें ये स्क्वायर अंदर वाली पावर से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6 के ऊपर जब ये पावर है 6 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा 12 माइनस
y के ऊपर अप्लाई होगा तो y की पावर इस बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 6 2 12। यही मेरा आंसर है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेरा आंसर है। यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने सबको कितनी बड़ी फॉर्म से कितनी छोटी फॉर्म में लेकर आ गई हूँ। यही कहा था उन्होंने कि प्रोडक्ट फॉर्म में लेकर आना, और प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब है कि लॉन्ग फॉर्म से शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना। तो मैं इसके शॉर्ट से शॉर्ट, इससे ज़्यादा मजीद इस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो बस यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। तो क्लास आ गए हम क्वेश्चन नंबर 17 के पार्ट 4 लास्ट पार्ट की तरफ। तो देखिएगा लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y ब्रैकेट 2x माइनस 3y ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, फिर उसके बाद 16x4 प्लस 81y4। अच्छा, अब जरा एक चीज आप गौर कीजिएगा क्लास, कि पहले जो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे थे, तो हम ये देखकर लगा रहे थे कि एक ब्रैकेट में हमारे पास 2 टर्म्स हो, जबकि दूसरी ब्रैकेट में 3 टर्म्स होनी चाहिए, तो क्या फॉर्मूले में यही रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ब्रैकेट में 2 टर्म और सेकंड ब्रैकेट में 3 टर्म्स होना जरूरी है, तभी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी ब्रैकेट ऐसी नहीं है जिसमें 3 टर्म्स आ रही हो। हर ब्रैकेट में देखिए 2 टर्म्स है, इसमें भी 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 2 टर्म्स है। हर ब्रैकेट में 2 टर्म्स यूज हो रही हैं। तो ऐसा फॉर्मूला मेरे पास सिर्फ वाहिद इसमें एक ही है जिसमें 2 टर्म्स यूज हो रही हूँ। देखिए पहली ब्रैकेट में 2 टर्म्स, सेकंड ब्रैकेट में 2 टर्म्स। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अब सिर्फ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, चूंकि मेरे पास 3 टर्म्स की कोई ब्रैकेट है ही नहीं। जब 3 टर्म्स की कोई ब्रैकेट है ही नहीं, तो फिर हम इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें 2 टर्म्स लगी हुई, यानी 2 टर्म्स इसमें एंड 2 टर्म्स इसमें। और देखिए वो भी हमारी जो कंडीशन है पूरी हो रही है, फर्स्ट ब्रैकेट के साथ प्लस साइन और दूसरी के साथ माइनस साइन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले प्लस हो या माइनस हो, ये आप कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। बस इस टर्म का और इस टर्म का सेम होना जरूरी है, लास्ट टर्म का सेम होना जरूरी है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं इस वाली टर्म और इस वाली टर्म पे अप्लाई करूं, तो देखिए फर्स्ट टर्म के इक्वल है, लास्ट टर्म के इक्वल है। फर्स्ट ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन, सेकंड ब्रैकेट के बीच में माइनस का साइन है। तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जहां जहां ए है वहां मेरा 2x आ जाएगा, और जहां पर बी है वहां मेरा 3y आ जाएगा। तो लगा लेते हैं हम 2x, मैंने ए की जगह पे लिखा, और फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, तो मैं भी लगा दूंगी स्क्वायर। फिर माइनस बी है, तो बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है मेरा 3y, और फॉर्मूले में मेरा लगा हुआ है स्क्वायर, तो मैंने भी लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मुझे इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेकर आना है। ये मेरे पास फैक्टर फॉर्म है, फैक्टर फॉर्म में तो ऑलरेडी लिखी हुई है, मुझे लाना है इसको प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जब ये स्क्वायर आया है, तो स्क्वायर जब अंदर अप्लाई होगा तो ये दोनों पर अप्लाई होगा, 2 पर भी एक्स पर भी। जब ये 2 पर अप्लाई होगा तो इसका मतलब 2 हमारा 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अच्छा, अब ये बाकी जो ब्रैकेट आपको नजर आ रही है क्लास, इनको आप जस्ट कॉपी कर दें, क्योंकि फॉर्मूला तो मेरा इन 2 ब्रैकेट पे अप्लाई हुआ है ना। फॉर्मूले में तो सिर्फ 2 ब्रैकेट आती हैं, बाकी ब्रैकेट को हम जस्ट कॉपी कर देंगे। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, उसके बाद 16x4 प्लस 81y4, इनको जस्ट हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अब देखें यहाँ पर ये स्क्वायर अप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और x के ऊपर आएगी पावर तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो डायरेक्ट ये स्क्वायर x पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये पावर स्क्वायर जो मेरी जब 3 पर अप्लाई होगी तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। y पर अप्लाई होगी तो y स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गई मेरे पास ब्रैकेट। अब देखें, अब यहां पर ये देखें, अब फिर अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। इस फर्स्ट टर्म को देखें, इसकी फर्स्ट टर्म देखें, दोनों इक्वल है। लास्ट टर्म देखें, दोनों इक्वल है। फर्स्ट वाली ब्रैकेट के साथ माइनस लगा हुआ है, सेकंड के साथ प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये वाली 2 ब्रैकेट मेरी किसके, इसके इक्वल हो गई। तो अब मैं इसको इसके इक्वल लिख सकती हूँ प्रोडक्ट फॉर्म में। तो लिख लेते हैं, जहां पर a है वहां मेरा 4x स्क्वायर आएगा,
क्योंकि ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है 4x², और फॉर्मूले में मेरा स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूंगी। इसी तरह से माइनस बी की जगह पे मेरा क्या आ जाएगा 9y², और फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर है होल स्क्वायर तो मैं यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दूंगी। और चूंकि फॉर्मूला मेरा इन दो ब्रैकेट पे अप्लाई हुआ है, इन दो ब्रैकेट की जगह पे मैंने ये वाला फॉर्मूला ये वाली चीज लगाई है, ये प्रोडक्ट फॉर्म लगाई है, लेकिन ये वाली जो ब्रैकेट है इसको मैं एज इट इज क्या कर दूंगी, कॉपी कर दूंगी। ये मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये स्क्वायर जब अंदर आएगा तो ये दोनों पे अप्लाई होगा, 4 पर भी और x पर भी। जब ये 4 पर अप्लाई होगा तो इसका मतलब 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 4 4 सा 16 हो जाएगा। बाद बच्चे मिस्टेक करते हैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 सा 8, ये रॉन्ग है। कभी भी बेस पावर से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर है ये जब 4 पर अप्लाई होगा तो 4 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 4 4 सा 16, और जब ये स्क्वायर x पर अप्लाई होगा तो x की पावर से ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 4 2 2 सा 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये स्क्वायर जब 9 पे अप्लाई होगा तो 9 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 9 9 सा 81 हो जाएगा। और y पर अप्लाई होगा तो y की पावर इस बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 सा 4। ये मेरे पास आ गया, और ये उस ब्रैकेट को मैं दोबारा कॉपी कर लेती हूँ, 16x4 प्लस 81y4। अब जरा देखिएगा क्लास, अगेन दोबारा फिर यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट टर्म के इक्वल है, लास्ट टर्म के इक्वल है, एक ब्रैकेट के बीच में माइनस जबकि दूसरी के बीच में प्लस है। यही कंडीशन कुछ यहाँ पर है, सेम आप देख सकते हैं। तो जब हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं तो ये वाले जो हमारी चीज है हम इसको भी इसके इक्वल लिख सकते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखने के लिए मुझे ए की जगह पे 16x4 लिखना होगा और बी की प्लेस में 81y4 लिखना होगा। लिख देते हैं, एक ही जगह पे लिख देती हूँ मैं 16x4, और चूंकि फॉर्मूले में क्या लगा हुआ है होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देती हूँ। माइनस बी की जगह पे मैं क्या लिखूंगी 81y4, और फॉर्मूले में क्या है होल स्क्वायर, तो मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। अब मैंने इस दोनों ब्रैकेट को किस फॉर्म में लिख लिया, प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ये फैक्टर फॉर्म है। मैं फैक्टर फॉर्म से किस फॉर्म में लेकर आ रही हूँ इसे, प्रोडक्ट फॉर्म में। अब जरा देखें, ये स्क्वायर जब 16 पर अप्लाई होगा तो 16 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 16 से, ठीक है। 16 2 सा नहीं कर दीजिएगा, यानी कि 16 को मुझे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। 16 को 16 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो देखिए मेरा क्या आंसर आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 16 होगा तो 6 6 हो जाएगा 36, 6 1 सा 6 और प्लस 3 मेरा हो जाएगा 9, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1 6 सा 6 और 1 1 सा 1। अब देखिए मैं इनको प्लस करूंगी तो हो जाएगा ये 6, 9 प्लस 6 मेरा हो जाएगा 15, 15 का 1 कैरी ऊपर, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 256। देखिए 16 का स्क्वायर लिया तो ये हो गया 256, और ये स्क्वायर पावर जब x पर अप्लाई होगी तो इसकी जो पावर है वो पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 4 2 सा 8 हो जाएगा। x की पावर क्या हो गई, 8 हो गई, ठीक है। अब इसी तरह से सेम जब ये स्क्वायर 81 पे अप्लाई होगा तो इसका मतलब 81 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 81 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो कर लेते हैं, 81 को जब हम 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देखें क्या आएगा, 1 1 सा 1 हो जाएगा, 1 8 सा 8 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई की साइन आ जाएगी, 8 1 सा 8 हो जाएगा और 8 8 सा 64, ठीक है। यही हो जाएगा ना, 8 1 सा 8 और 8 8 सा 64। इन दोनों को मैं प्लस कर लेती हूँ, प्लस करेंगे तो ये 1 कॉपी हो जाएगा। 8 प्लस 8 कितने हो गए 16, 16 का 6 यहाँ पर कैरी 1 ऊपर, 4 प्लस 1 5 और ये हो जाएगा 6 5 6 1। यानी अगर मैं इनको 81 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 6 5 6 1। और जब ये पावर स्क्वायर y के ऊपर अप्लाई होगी तो y की जो पावर है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी।
यानी y के ऊपर पावर क्या हो जाएगी अब 4 2 ज़ा 8। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर अब ये मेरा आंसर आ चुका है और आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से फैक्टर्स फॉर्म को प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज किया है। तो उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कंप्लीट हुई। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको तकरीबन आप मेरी वीडियो को बार बार देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं और फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी ज़्यादा फॉर्मूलों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जो है वो प्रैक्टिस बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, लॉजिक सारे क्लियर हैं, ठीक है ना, तो क्लास फिर लाइक कीजिए फटाफट, देर किस बात की। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इसके अलावा वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर किया करें, ठीक है। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।